ये दोस्तों का आज हम लोग देखेंगे हिंदी के पेपर को, जो कि मैं कल विकल्पीय प्रश्न इसके करा चुका था। तो आज आप लोग देख सकते हैं सरस्वती पत्रिका के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं। निर्मला किस विधा की रचना है? तो उपन्यास विधा की है। पंचतंत्र के लेखक हैं। पंचतंत्र के लेखक बैसाखी जी हैं। के हिमालय की पुकार के लेखक हैं जयप्रकाश भारती जी हिमालय की पुकार के लेखक हैं। सेवा सदन के लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद्र जी हैं। रीत काल के कवि हैं मतीराम हैं। दूसरा सप्तक प्रकाशित हुआ था हम लोगों का 1951 ईस्वी में हुआ था। चलिए हम लोग और देख लेते हैं आगे। निहार के रचनाकार हैं। निहार के महादेवी वर्मा रचनाकार हैं हम लोगों के। पुष्प की अभिलाषा शीर्षक कविता किस काव्य संग्रह से लिया गया है? तो ये युग चरण से लिया गया है। छायावाद युग की प्रमुख विशेषता है। छायावाद युग की प्रमुख विशेषता है प्राकृत का मानवीकरण है। करुण रस का स्थायी भाव होता है। करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। जहाँ जहाँ उपमेय में उपमान पर सीधा आरोपित कर दिया जाता है, तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? तो वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। सोरठा किस प्रकार का छंद है? तो हम लोग का सोरठा किस प्रकार का छंद है? तो हम लोग का कहा गया सोरठा हम लोग का अर्धसम्मात्रिक छंद होता है। तो सोरठा सोरठा हो गया। निर्गुण शब्द में प्रयुक्त शब्द क्या है? तो निर होता है नी, और रा है जो रा में वो लगता है कि आधा हीरा होता है। जो नीचे जो करके ऐसा लग जाता है ना, तो समझ लीजिए अक्षर आधा लिखा हुआ है। तो नील कमल में कौन सा समास होता है? तो कर्मधारय समास होता है नील कमल में। तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोगों का 15 हो गया, हम लोग 16 से देखते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि 16 नंबर क्वेश्चन के देव नदी का पर्यायवाची शब्द है। तो हम देव नदी गंगा को हम लोग कहते हैं। तो ये यूसामी भी शब्द में विभक्ति एवं वचन है। तृतीय विभक्त बहुवचन है। विकारी पद कितने प्रकार के होते हैं? विकारी पद 4 प्रकार के होते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? 8 भेद होते हैं। आदर्श से गाया नहीं जाता है, इनमें कौन सा वाच्य होगा? भाववाच्य होगा। का आदर्श से गाया नहीं जा रहा है मतलब वो अपने भाव को व्यक्त नहीं कर रहा है, तो ये भाववाच्य हो जाएगा। तो हम लोग अब देखेंगे कि यहाँ पर हम लोगों का ये प्रश्न दे रखा है कि चलिए हम लोग देखते हैं, इस पर थोड़ा सा जूम करिएगा। चलिए हम लोग देखते हैं खंडवा को। जैसा कि हम लोग को यहाँ पर है खंडवा। अब आप लोगों को क्लियर दिख रहा होगा खंडवा। चलिए हम लोग देखते हैं अब खंडवा को, कि इसमें दे रखा है कि निम्नलिखित गद्यांशों पर आधारित दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जैसे कि हम लोग देखते हैं, पहले हम लोग इसके अर्थ देख लेंगे, फिर नीचे हम लोग प्रश्न देख लेंगे। पहले पूरा हम लोग देखते हैं। हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान रहते हैं, जिसे जो चाहे रूप में उस रूप में जिसे जो जिस रूप का चाहे उस रूप का करे, चाहे राक्षस बनावे चाहे देवता। हम लोग को रेखांकित अंश की व्याख्या करने हैं, तो ये रेखांकित अंश है। तो हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान होते हैं। तो लेखक इसमें हम लोग कहना चाह रहा है कि जो छोटे बच्चे होते हैं वो एक कच्ची मिट्टी के घड़े के समान होते हैं। अर्थात वो बहुत ही नाजुक होते हैं, उन्हें जिस रूप में चाहे हम उस रूप में बना सकते हैं। हम चाहे तो उन्हें जैसे लिखा है ना, जिसे जो जिस रूप का चाहे उस रूप का कर, चाहे चाहे राक्षस बनावे चाहे देवता। हम उन्हें चाहे देवता की तरह बना सकते हैं, चाहे हम उन्हें राक्षस की तरह बना, चाहे हम उन्हें अच्छा बना दे चाहे हम उन्हें बुरा बना दे। इसका कहने का अर्थ यही है। ऐसे लोगों का साथ करना हमारे लिए बुरा होता है। तो लेखक कहता है कि ऐसे जो लोग होते हैं उन लोगों का साथ करना हमारे लिए बहुत ही घातक साबित हो सकता है। बुरा मतलब कि बहुत ही हम लोग पर गलत प्रभाव पड़ सकता है। जो हमें अधिक के दृढ़ संकल्प के हैं, क्योंकि हमें उनकी हर एक बात बिना विरोध के मान लेनी पड़ती है। वो कह रहा है कि वो जो अधिक दृढ़ संकल्प के होते हैं, मतलब जो अपनी बात को ज़्यादा मनवाने के लिए होते हैं, हमें बिना किसी विरोध के उनकी बात मान लेनी पड़ती है। पर ऐसे लोगों का साथ करना और बुरा है जो हमारी ही बात को ऊपर रखते हैं। वो कह रहा है कि हमें ऐसे लोगों का साथ करना और भी गलत होता है कि जो केवल हमारी ही बात को मतलब मान लेते हैं, हम जो कहते हैं वो चीज़ वो मान लेते हैं। ऐसे भी लोगों का साथ करना हमारे लिए बहुत ही गलत होता है, क्योंकि ऐसी दशा में न तो हमारे ऊपर कोई दबाव रहता है और ना ही हमारे लिए कोई सहारा रहता है। कि ऐसी जब स्थिति आ जाती है तो हमें किसी भी चीज़ का उनसे कोई भी चीज़ कहने में
बेझिझक हम उनसे कोई भी चीज़ कह लेते हैं, क्योंकि वो हम हमारी चीज़ मान लेते हैं और हमें कोई भी दबाव नहीं होता। कि जैसे कि आप किसी चीज़ को किसी से कह रहे हैं, वो नहीं मानता है, तो आपको एक अजीब सा लगता है कि वो चीज़ उनके साथ हम लोगों का नहीं होता है। और ना हमारे कोई सहारा रहता है और ना ही हम लोग का कोई भी सहारा नहीं रहता है। दोनों अवस्थाओं में जिस बात का भय रहता है, उसका पता युवा पुरुषों को प्रायः बहुत कम रहता है। कि हमारी जो अवस्था है, कि इस अवस्था में हमें पता ही नहीं चल पाता है कि कौन हमारे लिए अच्छा है, कौन बुरा है। इसमें यही कहना चाह रहा है। तो चलिए हम अब प्रश्नों को पढ़ते हैं, देखते हैं क्या क्या लिखा है। उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो चलिए हम लोग संदर्भ देख लेते हैं लिखने का। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि इसमें लिखना क्या है। कि प्रस्तुत प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हमारी पाठ्य पुस्तक हमारी पाठ्य पुस्तक सॉरी हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के मित्रता मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक, आप लोग को जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे लिखना। इसके लेखक शुक्ल जी हैं। शुक्ल में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। बस केवल संदर्भ में आप लोगों को इतना ही लिखना है। तो आप लोग एक बार देख सकते हैं कि संदर्भ में आप लोगों को क्या क्या लिखना है। आप लोग देख लिए। आप लोगों को संदर्भ बिल्कुल जैसे मैं लिखा हूँ यहाँ पर सेम टू सेम आपको ऐसे लिखना है। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक शुक्ल जी हैं। तो हम लोग आगे प्रश्नों को पढ़ते हैं। और चलिए दूसरा में दिया है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। मैंने व्याख्या आपको पूरी बता दी, तो आप लोग समझ चुके होंगे कि रेखांकित अंश की व्याख्या भी हो गई है। देखिए इसमें दिया है कि किन लोगों का संगत करना हमारे लिए बुरा होता है। तो यहाँ पर लिखा है कि ये आपको पूरा लिखा है कि यहाँ पर लिखा है कि जो हमारी बातों को ऊपर रखते हैं, क्योंकि ऐसी दशा में ना तो हम ऊपर कोई दबाव बना सकते हैं और ना ही हमारे कोई सहारा रहता है। यहाँ तक आप लोगों को लिखना है, यहाँ से यहाँ तक। ये आपको यहाँ से यहाँ तक लिखना है। चलिए ये वाला हो गया। आप लोग को वो करना था, चाहिए करना था, तो मैं एक बता दिया हूँ। अब आप लोग इसे देख सकते हैं। अगर चाहें तो आप लोग इसे भी कर सकते हैं। अब मैं दिखा दे रहा हूँ आप लोगों को। प्रश्न दिया है, निम्नलिखित गद्यांशों पर आधारित दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कि इसमें दिया है कि काम कुसुम धनु सायक लीन्हे। इसमें दिया है कि काम कुसुम धनु सायक लीन्हे सकल भुवन बस किन्हें बस कीन्हे सॉरी कीन्हे लिखा है, किन्हे नहीं। देवी तजिया सौ सऊ अस जानी भंजउ धुनस राम सुन नानी सुखन वचन सुनी भय प्रतीता मिटा दिसु पढ़ अति प्रतीता। चलिए यहाँ पर और भी आगे लिखा है इसमें, कि हम लोग देख लेते हैं कि आगे क्या है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर है कि तब राम ही बिलोकी वैदेही सभय हृदय बिनवती जो जेहि तेहि मनहि मन मान मनाव अकुलीना होहु प्रसन्ना महसे भविना हरलु हर करहूँ सफल आपनी सेवकाई करी करी हितु हरुह चाप गुरुआई। इसमें क्या आप लोगों को करना है, आप लोग पूरा पढ़ सकते हैं। उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक एवं कवि का नाम लिखना है। आप लोग लिख सकते हैं ये पाठ से किससे लिया गया है। रेखांकित अंश की व्याख्या है। ये सारी की सारी व्याख्या मैं आप लोगों को बहुत ही जल्द सारी की सारी व्याख्या भी करा दूंगा। मैं इसमें पूछा है कि सीता जी का प्रासंगिक मन श्री राम से विवाह के लिए देवताओं से था। मतलब आपसे बहुत ही आसान प्रश्न पूछा है। इसके लिए फिर नीचे ये दे रहा है, आप लोग एक बार इसे देख लीजिए क्या क्या है। फिर आप लोगों को करना क्या है, अभी आप लोगों को मैं केवल बता रहा हूँ प्रश्नों को कैसे अटेम्प्ट करना है। वहाँ पर वो सारी की सारी वीडियो आएंगी, आप लोग पहले इसे देख लीजिएगा। मैं जो बताया हूँ आगे का वो अर्थ पहले आप लोग कर लीजिएगा। निम्नलिखित संदर्भों में से किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। इसका आप लोगों को संस्कृत को पूरा पढ़ना है, उसके बाद अनुवाद करना है, या तो आपको ये करना है। फिर इसके बाद हम लोग आ जाते हैं, सॉरी यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा। फिर हम 3 हो गए, हम लोग कब चौथे पे आ गए हैं। यहाँ पर 4 लिखा है, शायद आप लोगों को अब दिख रहा होगा। सॉरी शायद अब दिख रहा है।
माई एक्सपेक्टेशन। यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन है, हम लोग को लिखा है कि निम्नलिखित संस्कृत श्लोकों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो यहाँ पर आपको इसका हिंदी में अनुवाद करना है। तो ये सारे के सारे प्रश्न मैं आप लोगों को करा दूंगा अगली वीडियो में। पहले इस वीडियो में आप लोग देख लीजिए इसे सारे के सारे प्रश्नों को, क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबा हो जाए। खंड काव्य को आपको करना है, ये खंड काव्य का भी मैं बहुत ही जल्द आप लोगों को यहाँ पर ज्योति जवाहर करना होता है। जैसे कि हम लोगों को ऊपर ही दे रखा है ज्योति जवाहर खंड काव्य के आधार पर, इसका ये करना है या तो ये करना है, दो में से केवल एक ही करना होता है। चलिए वहाँ पर हम लोग आ गए हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं। इसमें दे रखा है कि निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का नाम लिखिए। मैं इन सारे के सारे के जितने भी हैं इसमें मैं कल इन सब के सारे का रामधारी सिंह दिनकर का, राजेंद्र प्रसाद का, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी का, इन तीनों का मैं कल जीवन परिचय कराऊंगा। कल मैं आप लोगों को जीवन परिचय केवल कराऊंगा। तो आप लोग वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके रखिए। कल मैं आप लोगों को जीवन परिचय कराऊंगा कि जो कि आप लोगों को बिना आए कैसे लिखना है, मतलब आप लोग बिना रटे कैसे लिखेंगे। निम्नलिखित वाक्यों में से किसी एक का कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचनाएं लिखिए। इनकी एक प्रमुख रचना भी लिखना है। सूरदास का, महादेवी वर्मा का, मैथिली शरण गुप्त का। मैं सूरदास का करा चुका हूँ, आप लोग सर्च कर लीजिए नेक्स्ट टॉपर 2.2 आप लोग को मिल जाएगा। अपनी पाठ्य पुस्तक में कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखे जो प्रश्न पत्र में ना आया हो। श्लोक लिखना है, ये तो आप लोग को याद ही करना पड़ेगा, मैं आपको बता दूंगा कौन आसान है आपकी में। वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने के लिए चचेरे भाई को बधाई देते हुए प्रश्न पत्र, या तो वो लिखिए या तो विद्यालय पर जो आया। मेरे हिसाब से आप लोग विद्यालय पर लिखेंगे तो ज़्यादा सूटेबल रहेगा। तो ये भी मैं कल आप लोगों को करा दूंगा। अब हम लोग आते हैं 9 पे। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिएगा। वाराणसी केशम सम्मस्थालिम अस्ति, या देखा है स्मारकम मुख्य कर्तव्यम किम। मतलब 4 में से आप लोगों को केवल 2 का देना है, और इसमें लिखना है कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखना है। स्वच्छ भारत अभियान पे कल मैं आपको कल सारे के सारे ये सब करवा दूंगा। चलिए वीडियो को हम लोग यहीं पर ख़त्म करते हैं। हम लोगों का हो गया है पेपर आज का, तो मैं कम से कम 17-18 से पेपर बना के रखा हूँ जो आप लोगों को कराऊंगा। तो धन्यवाद। वीडियो को आप लोग लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके रखें।